जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप्स। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि सर वेरिफिकेशन होता है नहीं होता, या किस तरह से ट्रेनिंग होगी, क्या होगा। तो मैं इसके रिप्लाई तो मैं देते देता हूं दोस्तों, लेकिन सभी के पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कमेंट्स में सभी के पढ़ता हूं। तो आज मैंने कुछ चुनिंदा कमेंट्स लिए हैं आपके, जिसके रिप्लाई देना, तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कमेंट्स आया था अंजनी गुप्ता का। ये बोल रहे थे सर वेरिफिकेशन कितने दिन बाद होता है। भाई अंजनी भाई, जैसे आपका को ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है उसी के साथ एक परफॉर्मा आता है और उसको आपको नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार से आपको अटैच कराना पड़ता है, वो वेरिफिकेशन देगा। एक तो वो हो गया। दूसरा होता है आपका जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके 15 से 20 दिन या 1.5 से 2 महीने बाद कभी भी जो डिपार्टमेंट है आपके घर एक आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन आपके कंसर्न थाने से पुलिस स्टेशन से कराता है। तो उसके बाद वो कितने दिन बाद आता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, एक तब होता है और एक आपके ज्वाइनिंग टाइम पे होता है। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है आपका श्री राम बिश्नोई जी का। वो बोल रहे हैं कि सर एसएसबी एएसआई की स्किल टेस्ट कंप्यूटर पर किस फोन पर होगी, हिंदी की टाइपिंग शॉर्ट हैंड की। तो श्री राम भाई, मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो फोन है अभी तक तो कुर्तीदेव 10 है और कंप्यूटर पर होती है। और इसके एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर आपके 800 वर्ड की डिक्टेशन उन्होंने बोली है तो आपके 10% की इसमें एरर माफ होते हैं। चलिए अगला कमेंट्स देख लेते हैं। अगला है अखिलेश जी का। ये बोलते हैं सर जी मैं एमपी से हूं और मेरा नाम असम राइफल में आया है। सर जी ट्रेनिंग कहाँ होगी एआर की, कि मैं एमपी में होने की कोई चांस है क्या। सर मैं आपको बता दूं असम राइफल एमपी में नहीं है, तो आपको शिलोंग या नॉर्थ ईस्ट के ही रीजन में जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं यूपी का हूं तो मेरी टीम यूपी में ट्रेनिंग करा दो, इसका कोई लॉजिक है नहीं। जहां आपको बोला जाएगा वहां आपको जाना पड़ेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। एक्सोम, ये गेमिंग है, कोई गेमिंग एग्जॉम हंटर गेमिंग के हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा हेड कांस्टेबल में 52 मार्क्स आ गए हैं फर्स्ट पेपर मैं क्या टाइपिंग करूं, सेकंड पेपर का पता नहीं। भाई आपको जितना पता है उतना करो, आगे का आप मत सोचो। आपके 52 मार्क्स हैं, अगर 52 पे लग गई और आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं की तो आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, आपके छोटे भाई होते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। यह इसमें नहीं होगा तो आपकी सीएसएफ की आने वाली है उसमें आपका जरूर हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग एक ऐसी चीज है कि आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। चलिए अगला कमेंट्स देख लेते हैं। अगला कमेंट्स है विनीत रावत जी का। वो बोले सर जी हमने पुलिस वाला चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लिया है, इसमें ज्वाइनिंग के समय कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसमें दिक्कत कुछ नहीं होगी, लेकिन एक इशू आ सकता है कि जो कंसर्न फोर्ज है वो अपना परफॉर्मा देती है, अपना फॉर्मेट देती है ज्वाइनिंग लेटर के साथ कि आप इस फॉर्मेट में हमको ज्वाइनिंग के साथ उसमें अटैच करके दीजिएगा। तो उसमें एक दिक्कत आ सकती है। बाकी तो उसमें भी सेम लिखा रहता है कि इसके अगेंस्ट में कोई चार्ज या कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उसमें भी लिखेगा, लेकिन अपने अपने परफॉर्मे का अंतर आ जाता है। अगला ले लेते हैं सवाल। सुभाष बैक पारामिलिट्री बोलते हैं कि सर मेरा हाथ में उंगली टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत होगी क्या, प्लीज रिप्लाई मी। भाई एक चीज तो ये कि आपकी अगर उंगली पहले से ही भर्ती के टाइम से ही आपकी टेढ़ी है तो जो डॉक्टर थे उन्होंने आपको पास कैसे कर दिया। इसका मतलब आपकी उंगली उतनी टेढ़ी है जितनी उनको चाहिए है। इसका मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है, जितनी आपको चाहिए थी वो आपकी सफिशियंट है, आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कमेंट्स ले लेते हैं। प्रियंका सिंह प्रियंका बोल रहे हैं कि सर मम्मी के नाम में मिस्टेक है, इसके बारे में बताइए। मैडम अगर आपकी मम्मी के नाम में प्रॉब्लम है तो जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे तो आपका वहां पे चेक होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ है। तो अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आपको ये सलाह है कि आप उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा लीजिएगा, वरना इन फ्यूचर भविष्य में आपको सर्विस के दौरान कोई बेनिफिट्स के टाइम पे परेशानी आ सकती है। अगला कमेंट्स ले लेते हैं। पूजा सिंह बोल रहे हैं सर मेरा यूपी पुलिस और एसएसबी में सिलेक्शन हुआ है, कौन सी ज्वाइन करूं। तो पूजा जी मैं आपको सलाह दूंगा कि एज ए गर्ल अगर आपको फाइनेंशियल परेशानी है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप एसएसबी में जाएं, क्योंकि उसमें बिग अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी उसमें। पुलिस में इतना नहीं मिलता है। उसमें है राजू राणा, सर मुझे एसएसबी मिला है, अगर ट्रेनिंग करते हुए मेरा यूपी पुलिस में मेडिकल और ज्वाइनिंग आ जाता है तो क्या एसएसबी वाले जाने देंगे, प्लीज रिप्लाई सर, प्लीज प्लीज प्लीज। भाई ऐसा नहीं है, आपको नहीं जाने देंगे। कोई ग्राउंड होता है कि आप क्या बोलोगे कि मैं यूपी पुलिस का मेडल कराने जा रहा हूं, आप ट्रेनिंग छोड़ दो, ये वहां पे ऐसी नौटंकी नहीं चलेगी। अगर आप हाई पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन सेम रैंक है कांस्टेबल तो आई थिंक सो नहीं जाने देंगे वो।
तो ये थे आप लोगों के कमेंट्स। तो और अगर आपको भी कुछ मुझसे पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हैशटैग आस्क पंकज फौजी ग्रुप्स करके आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी भी मैं फ्री होऊंगा, या तो आपका रिप्लाई ऑन द स्पॉट दे दूंगा, या एक शाम को एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।